और सैटर्न का एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट और भी है, जो सैटर्न की नेटल पोजीशन है, उस पोजीशन पे हर 30 साल बाद सैटर्न वापस आता है। एक वो भी एक लैंडमार्क टाइम है जब सैटर्न वापस आता है उस जगह पे जहाँ पे सैटर्न है। तो पहले 30 साल में, जब से आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपके बर्थ चार्ट में कहीं था सैटर्न। जब आप 29 साल के हो गए तो सैटर्न वापस वहीं आ जाएगा, क्योंकि 2.5 साल रहता है ना एक राशि में। तो मोटा मोटा आप पकड़ लो कि 30 साल उसको अपना साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। तो 30 साल में एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे वो था जब आप पैदा हुए। वो एक लैंडमार्क इवेंट होता है, लोगों की लाइफ चेंज होती है वहां, आपको अपनी आपकी लाइफ का पाथ मिलता है उस दौरान। वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। उसके बाद आप किसी को भी उठाना 29-30 की एज में लाइफ चेंज होती है, आपको आपकी लाइफ का ट्रैक चेंज होगा ही होगा। सैटर्न विल, इफ यू आर नॉट, सैटर्न विल पुट यू ऑन द ट्रैक ऑफ योर लाइफ के जहां आपको रहना चाहिए था या जहां आपको होना चाहिए था। अप्स एंड डाउन आते हैं लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है ना, आप राह नहीं बदलते। आपको राह बदलने के लिए डिसरप्शन आती है जब सब खराब हो गया। आप अगर कई प्रोफेशन में आप चल रहे थे तो टू पुट यू ऑन द राइट पाथ वो थोड़ी डिसरप्शन देता है, और मलेफिक प्लैनेट है बाय नेचर तो तकलीफ दे सकता है। कोइंसिडेंटली जब ये दूसरी बार आता है तो वो आपकी रिटायरमेंट एज है। सरकार ने भी 60 साल करे हुए ना निर्धारित। अब ये कोइंसिडेंस की बात है, लेकिन ये बात अब सैटर्न दोबारा आ गया है। आफ्टर द फर्स्ट 30 ईयर्स इट पुट्स यू ऑन योर पाथ फॉर दिस लाइफ। आपके जो इस जीवन के लिए जो कर्म हैं आपको जो निभाने हैं वो निभाने के लिए डालता है। और उसके बाद तीसरी बार में आपने कैसा किया पिछले 30 साल में, उसके बेसिस पे आपके आगे का टाइम डिसाइड होता है। तो इसको बोल सकते हो आप सैटर्न रिटर्न्स, कि सैटर्न रिटर्न करता है ऑन द सेम पोजीशन, तो सैटर्न रिटर्न्स। तो व्हेन सैटर्न रिटर्न्स आप ये देखेंगे कुछ लोग जो 60 के बाद बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं और उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। कुछ लोग 60 के बाद और बेहतर करने लगते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल डल हो जाते हैं 60 के बाद और डल होते चले जाते हैं। कुछ लोग अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ कुछ रेलिवेंट रहने के लिए कुछ कुछ करते हैं, और कुछ लोग प्रोफेशनली भी कुछ कुछ करते रहते हैं। तो अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग तरह से काम करता है, डिपेंडिंग ऑन किसने कैसा काम किया है इन द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, और सैटर्न कैसा है चार्ट के अंदर। तो ये 3 स्टेजेस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज हैं। और आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है इंडिया में। आप देखोगे मोस्टली लोग, पीपल आर क्रॉसिंग 75 प्लस 80 लोग जी रहे हैं अब। बल्कि ये अपने आप में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी रिटायर 60 में हो जा रहा है और जी रहा है 80-80 साल तक। पहले फिर ठीक था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल थी, कि 60 तक काम किया और 60 तक काम करके 62-65 में मर गए, वो ठीक था। अब 60 में आदमी रिटायर हो गया, जी रहा है 80 साल तक। तो अगर वो 80 साल तक जीने के लिए अगले 15 साल जो है वो उसमें कुछ काम करे नहीं करे, कुछ लोग होते हैं एक्टिव करते रहते हैं बहुत एंड तक काम, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, सेकंड इनिंग्स की तैयारी करते हैं, कुछ लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल डल हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैं रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो डल हो जाते हैं। और उसमें खैर दशा का भी रोल है, किसी कैसी दशा है, और चार्ट का भी रोल है।